बच्चों को न्याय नहीं मिला अभी तक। हम 2.5 साल से यहाँ धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ पे धरना भी दिया था 12 महीने पहले, लेकिन अभी तक हमें न्याय मिला नहीं है। हमें सीधे से वो धमकी देते हैं कि क्या कर लिया तूने, हमें इतना 2.5 साल हो गया, तूने गिरफ्तार तो करवाया नहीं, पुलिस तो हमारी जेब में है, हमारी कठपुतली है, वो हम पैसे खिलाते रहेंगे, पुलिस प्रशासन देखते हैं क्या कर लेती है। और हमें तो गांव छुड़वा दिया उन्होंने, और गांव में रहोगे तो तुम्हें भी मार देंगे, ये हमें सीधी सीधी धमकी दी जाती है। हमने पुलिस प्रशासन के सामने ये भी बोला कि हाँ भी पुलिस प्रशासन कि हमें वहाँ पे वो धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, और आप कुछ भी अपराधियों को गिरफ्तार करो। एक मां अपने 2 मासूम बच्चों के न्याय के लिए पिछले 2.5 साल से लगातार जिला प्रशासन के चक्कर लगा रही हैं। कभी एसपी के सामने जाके गुहार लगा रही हैं तो कभी जिला कलेक्टर के सामने, लेकिन इस 2 मासूम बच्चों के माता पिता को पिछले 2.5 साल से न्याय तो नहीं मिला, लेकिन गांव के लोगों द्वारा धमकियां अभी तक निरंतर दी जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद भैराणी। आप जुड़े हैं राजस्थान राइज फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। साथियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन दोनों माता पिताओं का कहना है कि इनके जो बच्चे थे, 2 मासूम बच्चे थे जिनको पानी में डुबो कर मार दिया गया है, लेकिन इनको शक हुआ तो उनके बच्चों की जो समाधि है वो खोद कर उन बच्चों को बाहर निकाला, तो मामला कुछ अलग ही था। कुछ लोगों द्वारा उन बच्चों को मारकर वहां समाधि दे दी गई, लेकिन इन दोनों माता पिताओं का कहना है कि हमारे दोनों बच्चों को अभी तक न्याय तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम गांव से बाहर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वहां के गांव के लोगों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है कि पुलिस तो हमारे जेब में है। क्या आपने अभी तक 2.5 साल बीत गए हैं, क्या कार्रवाई करवाई है? इन दोनों माता पिताओं का क्या कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। और हमारे तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन 2 मासूम बच्चों के माता पिता को न्याय मिल सके। क्या किसके लिए आ रहे हो न्याय लेने के लिए? मेरे बच्चों को न्याय नहीं मिला अभी तक। हम 2.5 साल से यहाँ धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ पे धरना भी दिया था 12 महीने पहले, लेकिन अभी तक हमें न्याय मिला नहीं है। और मेरे बच्चों में पॉइजन आ गया है, हड्डियाँ टूटी हुई है, उसके कपड़ों पे खून है, और एफएसएल में कपड़े भी भेजे, फिर भी वो हमें जांच नहीं बताया। हम ये बच्चों का पोस्टमार्टम कराया, हमें ये बता दीजिए कि बच्चों की मौत कैसे, पानी से मौत हुई नहीं, पॉइजन आया वो भी कम है, लेकिन मौत हुई कैसे मेरे बच्चों की? लेकिन हम धक्के खा रहे हैं, परेशान हुए, लेकिन हमारा कोई जवाब हम दे नहीं रहे। तो पुलिस क्या कह रही है? वो यही कह रही है हम न्याय करेंगे, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं। दिलासा दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आपके 2 बच्चे ही थे, अब उसके बाद आपके ऑपरेशन हो रहा है, बच्चे की कोई संभावना नहीं? हमारा बच्चे नहीं होंगे। मतलब क्या है, थोड़ी जानकारी में बताओ। हमारे 2 ही बच्चे थे, दोनों को इन लोगों ने मार दिया, और अब मेरे बच्चादानी का ऑपरेशन हो गया, अब मेरे बच्चे होंगे नहीं। नए बच्चे को जन्म नहीं दे सकते है ना? 3 साल हो चुके हैं। ये घटना देवका गांव की है। हमारे 2 बच्चे थे जिनको क्या ट्रैक्टर पर बिठा के गांव से 7 किलोमीटर दूर लेके चले गए थे अपराधी। उनके साथ उन्होंने दोनों बच्चों को पहले जहर पिलाया और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट करने के बाद पानी की डिक्की में डाल दिया और ये अफवाह फैला दी कि पानी के में बच्चे डूब के खत्म हुए हैं। लेकिन जब हमने उनका पोस्टमार्टम करवाया तो हमें पता चला कि दोनों बच्चों में के शरीर में पॉइजन पाया गया है और उनकी हड्डियां भी फ्रैक्चर थी। इतना होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन, आज 2.5 साल हो गए, ना पुलिस प्रशासन की जांच खत्म हो रही है, ना अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब हम पुलिस प्रशासन से उम्मीद रखे तो रखे क्या, क्योंकि हम गरीब हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और वो खुले में पुलिस प्रशासन को अपने पैसा दे के, सीधी सी बात हो, अपना पैसा दे के खिला रहे हैं और केस को दबा रहे हैं। तो फिर आपने धरना भी दिया था, उस धरने में क्या आपको कहा गया, आश्वासन क्या मिला था उसका? जब हमने ये बच्चों को पोस्टमार्टम करवाया था, हमें एफआईआर लिखवाई थी। एफआईआर के बदले पुलिस प्रशासन ने एफआईआर की जगह मर्ग दर्ज कर दी थी और हमें बताया गया हमें एफआईआर दर्ज कर लिए। लेकिन 1 साल तक ये मुकदमा खाली मर्ग दर्ज में ही चला। उसके बाद में जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तब 1 साल बाद हमारा मुकदमा एफआईआर में दर्ज हुआ था। बच्चों को दफनाने के बाद, हाँ, बच्चों को 47 दिन के बाद दोबारा उनकी समाधि खोद के दोबारा पोस्टमार्टम करवाया था। वो भी मेडिकल टीम के द्वारा करवाई थी, जिसमें कई डॉक्टर आए थे, पुलिस प्रशासन भी आई थी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनकी रिपोर्ट को खुद को दबाया जा रहा है और जो बच्चों में पॉइजन पाया गया वो भी दबाया जा रहा है। जो बच्चों की मारपीट हुई थी, हड्डियां वगैरह टूटी थी, उसको तो पुलिस प्रशासन ने एकदम गायब ही कर दिया, बोलो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हमारे पास मेडिकल की रिपोर्ट पड़ी है उसके बाद भी
पुलिस प्रशासन उनको अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करी। पुलिस क्या कह रही है? उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल के लिए वो आए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी बेल भी खारिज कर दी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सीधा से बता दी कि दोनों बच्चों में पॉइजन पाया गया है, इसलिए हम उनकी बेल खारिज कर रहे हैं। आरोपी कौन है, कहाँ के? आरोपी देवका गांव के हैं। कौन है? कैलाश गिरी, तार गिरी, ये दोनों पुत्र नारायण गिरी के पुत्र हैं। ये बताया जा रहा है इसमें आपके वो भैरू गिरी मेरा बड़ा भाई है और उसके द्वारा ये काम करवाया गया है, उसके कहने से ही। रंजिश क्या थी, ऐसा क्या? रंजिश ये प्रॉपर्टी के लिए है, पैसे के लिए। उन्होंने कोई बाइक बुथ कंपनी में कोई पैसे लगवाए थे, जैसे कि पप्पू गिरी ने वो पैसे दिए थे, उसको 20-25 लाख रुपए पैसे दिए थे। बाइक बुथ कंपनी दिल्ली की ये कंपनी थी, नोएडा की, उसने वो पैसे दिए थे भेरूगिरी को, और भेरूगिरी को कहा कि अब या तो कंपनी के पैसे लेके भाग गई, कंपनी बंद हो गई है वो, तो वो पैसे क्या भेरूगिरी से पप्पू गिरी और मांग रहे थे, ठीक है। लेकिन पप्पू भेरूगिरी के पास क्या पैसे थे नहीं, तो उसने क्या बोला कि या तो तेरी जमीन दे दे, नहीं तो फिर हाँ जमीन दे दो मेरे को। तो मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी ने मना कर दिया, नहीं जमीन तेरे अकेले की है नहीं, हम 2 भाई हैं तो दोनों को बंटवारा होगा जो बराबर होगा, और पैसे अगर तूने लिए हैं तो तू ले। तो इसको क्या, तो उसने साजिश रच के मेरे दोनों बच्चों को मरवा दिया उनके द्वारा। तो आज किससे मिलने आए थे आप? आज हम एसपी साहब द्वारा भी मिले और कलेक्टर साहब द्वारा भी मिले हैं। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही दिया, हम जांच कर रहे हैं। हमने उन्हें कहा भी सर ये 2.5 साल हो गए, पुलिस प्रशासन अभी तक जांच कर रही है, कब तक ये जांच करेगी? जब सीधी सी बात है एफएसएल की रिपोर्ट में पॉइजन आ गया तो आप अपराधी को गिरफ्तार नहीं क्यों नहीं कर रहे? हत्या होने के बाद आप देव का गांव छोड़ दिया, उसके बाद जोधपुर चले गए। अब जोधपुर से बाड़मेर कितनी बार आए हो? उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। हम 2.5 साल हो गए, कितने हर महीने यहाँ पे चक्कर काटते हैं। कभी एसपी साहब के पास आना पड़ता है, कभी कलेक्टर साहब से आके मिलते हैं, और शिव थाने जाते हैं, वहाँ पे भी उनसे भी मिलते हैं। तो अभी उसके बाद आप अपने गांव छोड़ दिया आपने? अभी अब हमें सीधे से वो धमकी देते हैं कि क्या कर लिया तूने, हमें इतना 2.5 साल हो गया, तूने गिरफ्तार तो करवाया नहीं, पुलिस तो हमारी जेब में है, हमारी कठपुतली है, वो हम पैसे खिलाते रहेंगे, पुलिस प्रशासन देखते हैं क्या कर लेती है। और हमें तो गांव छुड़वा दिया उन्होंने, और गांव में रहोगे तो तुम्हें भी मार देंगे, ये हमें सीधी सीधी धमकी दी जाती है। हमने पुलिस प्रशासन के सामने ये भी बोला कि हाँ भी पुलिस प्रशासन कि हमें वहाँ पे वो धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, और आप कुछ भी अपराधियों को गिरफ्तार करो, और तो भी अपराधी तक अभी तक गिरफ्तार नहीं करें। जबकि एसपी साहब के द्वारा एक बार नोटिस भी दिया गया था, अप्रैल में एसपी साहब के द्वारा नोटिस दिया गया था कि अपराधियों को गिरफ्तार करो। उस बात को भी 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक है, धन्यवाद।